मेरा नाम राकेश दाधीच है। पंडित राकेश दाधीच, गुढ़ागोरजी निवासी हूँ। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं शिखर मीडिया की ओर से होलिका और रंगों के त्योहार धुलंडी के पावन और पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सह स्नेही स्वजन जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। होलिका दहन के विषय में पिछले कई दिनों से यह चर्चा में आया है, विरोधाभास चल रहा है। नवा वाणी मुखे मुखे, जितने मुंह उतनी बातें। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हमारे भारतवर्ष की सनातन संस्कृति अपने आप में ही अनुपम है, अनूठी है। हम यह कह देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर अपन चलें और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, महान महान विद्वानों के द्वारा जिन्होंने पंचांगों की रचना की है, उनके द्वारा अगर अपन चलें, उस मार्ग पे चलें, तो अपन सही निर्णय की ओर अग्रसित हो सकते हैं। यह मेरा मत है और यह मत सर्वमान्य भी है। सभी इस बात को स्वीकार भी करते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, होलिका दहन के विषय में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाने को चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि होलिका कौन थी, किस कारण यह पर्व मनाया जाता है और यह पर्व किस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में, न कि विदेशों में भी यह मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो महान दैत्य थे, राक्षस थे। राक्षसी वृत्ति थी। वैसे उन्होंने भगवान की भक्ति खूब की थी, उन्होंने वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उन्होंने अपने कृत्य कुकृत्यों में बदल दिए, इसलिए उनका समाज में निरादर होने लगा। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप था, उसको मारने के लिए तो साक्षात भगवान विष्णु भगवान को, सच्चिदानंद भगवान को पृथ्वी पे अवतरित होना पड़ा। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। होलिका उन्हीं की बहन थी। होलिका को यह वरदान था कि वह जब अग्नि में स्नान करे, अग्नि से नहाती थी वो और अग्नि में स्नान करती थी, अग्नि से अपने आप को पावन पुनीत करती थी, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ती थी। अग्नि से वह बिल्कुल बिना किसी जलन से पुनः वापस बाहर आ जाती थी। अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि बहन, यह नारायण का भगत है, मेरे को नारायण से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए बहन मेरी भगिनी, तुम इसको अपनी गोद में लेके बैठ जाओ ताकि प्रहलाद का अंत हो सके। इससे पहले भी प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं हिरण्यकश्यप दे चुका था, लेकिन होलिका ने उसकी बात मान ली और होलिका, जो कि दुष्टा थी, अपने भतीजे को गोद में लेके बैठ गई और अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ थी। अच्छाई प्रहलाद के रूप में थी और बुराई होलिका के रूप में थी। होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से, भगवान की अच्छी कृपा से वह बच गए। तब से यह होलिका त्योहार मनाया जाता है। आज कालांतर में भी यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं आप सभी को, यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा इस वर्ष अगर अपन अंग्रेजी दिन के हिसाब से देखें तो 6 मार्च को शाम को 5:18 पे पूर्णिमा तिथि उदय हो रही है और पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा का भी समावेश उसी में है। और भद्रा पृथ्वीलोक की भद्रा है, बड़ी कलिष्ठ भद्रा है। 3 प्रकार की भद्राएं होती हैं, पाताल की, स्वर्ग की और पृथ्वीलोक की। पृथ्वीलोक की भद्रा के साथ उदयमान यह जो पूर्णिमा तिथि है, यह भद्रा का जो समय है, यह सुबह 5 बजकर के, मतलब रात को 12 बजे के बाद, अंग्रेजी महीनों में अंग्रेजी जो तारीखें होती हैं, जो दिनांक होती हैं, उनमें रात को 12 बजे के बाद में तिथि चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार तिथि की गणना
सूर्य उदय होने के बाद ही मानी जाती हैं, और सूर्य उदय होने से पहले का समय और सूर्य उदय होने के बाद का समय उसको गणना में लिया जाता है। उसके अनुसार यह कार्यक्रम चलता रहता है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सुबह 5:14 तक भद्रा का निवास रहेगा पृथ्वीलोक पे। तिथि रहेगी पूर्णिमा, लेकिन भद्रा का निवास रहेगा। इस भद्रा के निवास जो है 5:14 के बाद भद्रा समाप्त हो रही है, और सभी भगवान प्रेमियों से, सभी सह स्नेही स्वजनों से, मेरे समाज के लोगों से, सभी समाज के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि मेरी बात को मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। करबद्ध निवेदन है, सादर सविनय अनुरोध है कि आप इस बात को माने, बार बार के प्रपंच में न पड़े। कहा जाता है कि आधा भारतवर्ष होली 7 तारीख की मना रहा है, आधा भारतवर्ष होली 6 तारीख की मना रहा है। तारीख तो 7 ही रहेगी, अंग्रेजी तारीख 7 रहेगी, तिथि पूर्णिमा रहेगी, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, और इस तिथि में ही होलिका का दहन होगा। सुबह 5:14 के बाद में होलिका दहन हम कभी भी कर सकते हैं। यह शास्त्रोक्त मत है और यह सभी को स्वीकार्य भी है। इसी विषय में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। हमारे गुढ़ागौड़ जी में संजय जी बावलिया हैं, पंडित हैं, और बहुत सारे पंडितों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे पूरे झुंझुनू जिले के पंडित इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सर्वमान्य से इस बात को स्वीकार किया था। ये आज से 20 से 25 दिन पहले की बात है। मुकनगढ़ से आए थे, नवलगढ़ से आए थे, गुढ़ागौड़ जी के थे, अपने आसपास के जितने भी गांव हैं, झुंझुनू के, खेतड़ी के आसपास की जितने भी जगह के पंडित थे, सभी आए थे। सबने एक निर्णय किया था, और वह निर्णय ये था कि सुबह 5:14 के बाद में अपन होलिका दहन कभी भी कर सकते हैं। भद्रा के निवास में अपन यह काम कभी भी न करें। और जो काम होते हैं होलिका दहन से पहले के, जैसे जेल पोड़ने का कार्यक्रम होता है, जिसमें बड़कुल्ला को एक माला में पिरो दिया जाता है, और जैसे एकादशी कब की है वो भी निर्णय हो चुके हैं कि एकादशी 3 तारीख को मनाई जाएगी। वो सारी बातें सबके सामने आ गई थी। अब निर्णय मुख्यतः होली के बारे में बताना है। तो मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि होलिका का दहन 5:14 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, और सुबह 6:49 पे सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं 7 मार्च को। तो तिथि तो चेंज होगी नहीं, हाँ दिनांक चेंज हो सकती है, क्योंकि रात को 12 बजे दिनांक चेंज हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पुनः एक बार करबद्ध निवेदन करता हूं, किसी प्रकार के विरोधाभास को अपने हृदय में न डालें। मैं अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से आप सभी से निवेदन करता हूं। पंडित राकेश दाधीच आप सबके सामने नतमस्तक है कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करें, समाज के सभी पंडित वर्ग की बात को स्वीकार करें, और एक मत के साथ, एक नियम के साथ, शास्त्रोक्त विधि के साथ, पंचांग के अनुसार। बिना पंचांग के अपन कुछ भी नहीं है। पंचांग की गणना सर्वमान्य गणना होती है, और पंचांग की गणना के आधार पर ही हमने यह निर्णय लिया है, और इस निर्णय को सभी स्वीकार करें। मेरा बारंबार आपसे यह निवेदन है। इसलिए एक ही बात को बार बार न कहते हुए मैं आपसे पुनः कहता हूं कि 7 तारीख को, 7 मार्च को सुबह 5:14 के बाद में भद्रा समाप्ति है, और भद्रा समाप्ति के बाद में अपन कभी भी होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। इस पर्व को इस प्रकार से मना सकते हैं। यह मेरा मत है, और यही सभी पंडित वर्ग का भी मत है। इसलिए आप इसी बात का अनुकरण करें, अनुसरण करें, और पंचांग के सभी अनुगामी बने, न कि एक ही बात को अपने हृदय में धारण करें कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे होता था, हमारे यहाँ ऐसे होता था, और हमारे यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अपने अपने कार्यक्रम अपने अपने हिसाब से नहीं चलते। पंचांग हमारा जो है आईना है, और पंचांग ज्योतिष का आईना है, दर्पण है। पंचांग के आधार पर ही अपन सभी निर्णय कर सकते हैं, और वह हमें सभी के साथ सर्वसम्मति से मान लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह भद्रा पृथ्वीलोक की भद्रा है, और अशुभ है, बहुत अशुभ है। वैसे तो पृथ्वीलोक की भद्रा हो, चाहे पातालोक की भद्रा हो, चाहे स्वर्गलोक की भद्रा हो, तीनों भद्राएं ही त्याज्य हैं। लेकिन पृथ्वीलोक की भद्रा तो अपने आप में ही कलिष्ठ हैं और हार्ड हैं। अंग्रेजी के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही घातक प्रभाव डालने वाली हैं। इसलिए पंचांग के
अनुसार ही हमें सारे निर्णय करने चाहिए। पंचांग के निर्णय को मानना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए, और हमें इसी के अनुसार जो है किसी भी प्रकार के विरोधाभास में न पड़ते हुए, प्रपंच में न पड़ते हुए, आपसी जो है कि अपने ये गाल बजाने वाली परंपरा है इसको स्वीकार न करते हुए, एक ही मत को धारण करते हुए हमें इस निर्णय की ओर अग्रसर होना है, अग्रसित होना है, आगे बढ़ना है। और हमें इस पंचांग के निर्णय को मानते हुए जो है कभी भी आगे भी अगर हम एक मत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और धुलंडी के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं, धुलंडी पंचांग के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। धुलंडी भी जो ही होलिका दहन होगा, सूर्य उदय होने के बाद में धुलंडी का जो उत्सव है वह बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा, और 7 मार्च को ही यह उत्सव मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर बाद में 8 मार्च को तो फिर एक दिन का इसमें गैप हो जाता है। कागजी कार्रवाई के अनुसार जो पंचांग के अलावा हट करके जो विधियां हैं, अगर दिनांक के अनुसार देखें, जैसे राजकीय नियमों के अनुसार देखें तो 8 मार्च को बता रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 6 मार्च की रात्रि संपूर्ण बीतने के बाद में 7 मार्च की सुबह है 5:14 के बाद में अपन कभी भी होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं, और इसी के अनुसार हमें यह कार्यक्रम करना भी चाहिए। और इसी दिन सुबह होलिका दहन के बाद में 7 मार्च को ही धुलंडी का उत्सव जो है आप बड़े जोर शोर से मना सकते हैं। हिंदू परंपरा में पंचांग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू परंपरा में पंचांग ही सभी प्रकार के निर्णय करता है, और हमें पंचांग के अधीन होकर के सारे कार्य करने चाहिए। पंचांग हमारे लिए यूं मान लीजिए, हमारे ज्योतिष की दृष्टि से मान लीजिए, पांडित्य कर्म की दृष्टि से मान लीजिए, यह हमारा आईना है। इस आईने को देख के हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। और पंचांग यही कह रहा है कि अपन जो मैंने पीछे बातें कही हैं उन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं एक बार आपसे सभी से पुनः निवेदन करता हूं, सभी से करबद्ध निवेदन है, हृदय की अंतरतम गहराइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रपंचों को न पालें, विरोध न पैदा करें, विरोधाभास को हटाएं, और अपने आप को मेरी कही हुई बातों के अनुसार अनुसरण करते हुए, सभी पंडित वर्ग की बातों को मानते हुए इस बातों को स्वीकार करें, और होलिका दहन सुबह 7 मार्च को 5:14 के बाद में ही करें, ताकि भद्रा टाली जा सके। और भद्रा टालने के बाद में अपन जो है शुभ स्थिति में इस कार्य को कर सकते हैं। और उसी दिन 7 मार्च को ही धुलंडी का उत्सव है, बड़े जोर शोर से आप मनाएं। एक बार आप सभी के लिए यह होली का त्योहार मंगलमय हो, आप सभी आनंदित रहें। आप सभी इस होलिका के त्योहार में, धुलंडी के त्योहार में आप जो हैं आनंद, उमंग, उत्साह के साथ प्रतिवर्ष इस त्योहार को जैसे मनाते आए हैं वैसे ही मनाएं। मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, प्रगति करें, और सभी आनंदित रहें। यथा योग्य प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करें। धन्यवाद।